लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे तुम यहीं बैठे हो? वहाँ तो सब चॉकलेट और टॉफियाँ खरीद रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं। क्यों? तुम्हें तुम्हारी माँ पैसे नहीं देती? मुझे तो मेरे पिताजी रोज 1 रुपया देते हैं। तुम अमीर हो, हम गरीब। अच्छा तो ये खा लो। नहीं, माँ ने कहा मांग कर कुछ नहीं खाना। मांग कर खाने के लिए मना किया तो छीन कर खा लो। चंगी चंगी? ना 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 ना। अच्छा राज, आज शाम को हमारे यहाँ आओगे ना? क्यों, क्या है? मेरी सालगिरह की पार्टी है, जरूर आना, बड़ा मजा रहेगा। पता है मेरे पिताजी ने इतना बड़ा केक बनाया है, इतना बड़ा केक बनाया। थैंक यू। चलो अब आइसक्रीम खाएं। क्यों राज, तुमने मुझे कोई भेंट नहीं दी? मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, फिर कभी दे दूंगा। तो क्या सिर्फ बाजार में खरीदी हुई चीज ही भेंट दी जाती है? तुम मुझे ये फूल भी दे सकते हो। सच दी तो? ये लो। ये तुम अगर याद रखना, एक ना एक दिन में बहुत से रुपए कमा कर तुम्हारे लिए भेंट ला के दूंगा। इन सब चीजों से बढ़िया। ला देना, मगर इस फूल से बढ़िया थोड़ी हो सकती है। Victor, your father is calling you. Coming. चलो राजू, मैं तुम्हें पिताजी से मिलूं। तुम हमेशा यूं ही कहते रहे। और इधर जज साहब से मिलो। नमस्ते जज साहब। जीती रहो। 4 वर्ष में इतनी बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें पहचानती भी नहीं होगी। सालगिरह मुबारक। भाई हम तो आज ही लखनऊ से आए, इसलिए प्रेजेंट हम पे उधार रहा। इस वक्त सरे दस्त एक फूल दे सकते हैं? लो लो। हाँ। तो तुम्हारे बालों में लगा दे। मगर यहाँ तुमसे पहले किसी और ने फूल लगा दिया है। जज साहब, ये फूल मुझे राज ने दिया है। पिताजी, ये है राज, मेरी क्लास में पढ़ता है। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो बेटा। हाँ। जज साहब, राज कहता है मैं बड़ा होकर जज बनूंगा। शाबाश शाबाश। तुम किसी बड़ी शरीफ और हिम्मत वाले बाप के बेटे मालूम होते हो। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? जी, मेरे पिता नहीं है, बस माता जी हैं। देहांत हो गया उनका? नहीं, ऐसा ना कहिए। माता जी कहती हैं वो जिंदा है। मगर वो तुम्हारे पास नहीं रहते, तुमने उन्हें देखा भी नहीं। तुम्हारे पिता बड़े अजीब। देखिए, अब मेरे पिताजी के बारे में कुछ ना कहिए, नहीं तो राज! आपने कमाल कर दी। आप रीता को ऐसे लड़कों से मिलने जुलने देते? जाओ रितु, खेलो। क्यों, इस लड़की में क्या खराबी? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता। जो अपने बाप का नाम भी नहीं जानता, उसे आप अच्छा कहते हैं? मुझे तो जन्म का आवारा लगता है। छोड़ो भाई, कहाँ का पुराना दकियानुसी फलसफा ले बैठे। क्या नाम था उस डाकू का? हाँ, जग्गा। उसके मुकदमे में भी मुझे याद है, तुमने यही कहा था कि शरीफ का बेटा शरीफ और डाकू का बेटा डाकू होता है। मैं अब भी उसी उसूल पर अटल हूं। उसूल रखू। इन्हीं अंधे उसूलों के लिए तुम लीला जैसी अनमोल बीवी को खो चुकी। इन्हीं उसूलों के लिए आज तक दूसरी शादी नहीं की, अपने जीवन को बंजर वीरान बना लिया। और अब 2 बच्चों की मासूम दोस्ती का खून करना चाहते हो?
आखिर इस बेचारे गरीब लड़के ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसने नहीं तो इसी जैसे किसी और लड़के ने मेरी जिंदगी तबाह की, मेरी इज्जत पर कलंक लगाया। शायद वो भी यही कहता फिरता होगा, मैं सिर्फ अपनी मां का बेटा हूं, मेरा बाप कोई नहीं। गलियों में घूमते हुए हर आवारा छोकरे में मुझे उसकी झलक नजर आती है, जो मेरी बीवी का होने पर भी मेरा नहीं, जो मेरी बीवी का होने पर भी मेरा नहीं। माँ, रीता की तस्वीर अच्छी है ना? पर माँ, तुम इतना काम क्यों करती हो? जब भी तो तुम्हें बुखार आ जाता है। अब मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, समझी? पगला, काम नहीं करूंगी तो हम खाएंगे क्या? मैं मर दूं, मैं काम करूंगा। बस कल से स्कूल आना बंद। स्कूल नहीं जाएगा? स्कूल नहीं जाएगा? पढ़े लिखेगा नहीं तो शरीफ आदमी कैसे बनेगा? पास रहेगा। स्कूल नहीं जाएगा तो वकील कैसे बनेगा? मैजिस्ट्रेट कैसे बनेगा? जज कैसे बनेगा? माँ, तुम कहती हो तो स्कूल भी जाऊंगा पर काम भी करूंगा, मगर मैं जज नहीं बनूंगा। माँ, उस दिन रीता के यहाँ जज को मिला था, मुझे नहीं अच्छा लगा। माँ, पेज 120। राज, नमस्ते मास्टर जी। क्षमा कीजिए, मुझे देर हो गई। मैं काम करता हूँ ना मास्टर जी, मैं काम करता हूँ। ये सब क्या है? ये ब्रश, ये पॉलिश की डिब्बिया, मैं बड़ी अच्छी पॉलिश करता हूँ मास्टर जी। नहीं, तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दिया गया है। जी? हाँ, अब तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। मगर मास्टर जी, मैं तो फीस भी लेके आया हूँ। मास्टर जी, आप कहते थे मैं बूट पॉलिश करना छोड़ दूंगा। तो अब मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता? नहीं। 1 मिनट के लिए रीता से मिल लूं? मास्टर जी, मैं उसके लिए एक भेंट लाया हूँ। नहीं, रीता के पिता ने उसे स्कूल से उठा लिया है। वो लोग कहीं बाहर चले गए। क्या मैं साले मेरी गुल्ली को लात क्यों मारी? माफ करना भाई, पाँव गलती से लग गया। ये पालिश वाले छोकरे की इतनी हिम्मत! पालिश वाले छोकरे, तेरी ये मजाक हमसे टक्कर लेता है? अरे साले! मेरी माँ बीमार है, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। मुझे फिर मार लेना, मेरी माँ बीमार है, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। तेरी माँ बीमार है? इसकी माँ बीमार है। भागो जगन्नाथ, भागो 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 जगन्नाथ, जगन्नाथ। चलो मेरे साथ। कहाँ? जहां मैं जाऊं।
आज से जहां मैं जाऊंगा वहीं तू जाएगा। तेरे बाप की यही मर्जी थी। तुम पिताजी को जानते हो? हाँ, जानता था। मैं आज जो भी कुछ हूं, ये उन्हीं की मेहरबानी है। मुझे तेरे बाप का एक पुराना कर्जा चुकाना है। तब तो तुम मुझे जरूर कहीं काम दिला सकते हो। काम? कैसा काम? कैसा भी हो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरी माँ बीमार है, हमारे यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। आप कैसा भी काम दिला दीजिए, मैं बर्तन मांजूंगा, झाड़ू दूंगा, बोझ उठाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मगर मुझे काम दिला दीजिए, मुझे काम दिला दीजिए। उल्लू, काम बेवकूफ करते हैं। तू समझदार लड़का है, समझदार होकर काम की बातें करता है। काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसे? माँ को कैसे खिलाऊंगा? चोरी करके। चोरी? हाँ हाँ हाँ, चोरी 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 करके, जेब काट के, नकब लगा के, ताने तोड़ के, खून करके। राज, 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 बड़ी देर लगा दी बेटा। हाय, सवेरे का भूखा होगा। जा जल्दी से रोटी खा ले। रोटी? रोटी बनाई है तुमने माँ? हाँ हाँ, क्यों न बनाती। वहां रखी है कटोरे से ढकी गरम गरम रोटियां और आलू की तरकारी बनाई है, वो भी ले ले। छीके पर प्याले में रखी है। मिल गई ना? मिल गई ना? हाँ माँ, मिल गई। रोटी भी, तरकारी भी। तरकारी तो आज बहुत अच्छी बनी है माँ। तू खा ले, तो एक रोटी मुझे भी दे दीजिए बेटा। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। रोटी? हाँ माँ, अभी लाए, अभी लाए। चोरी करके, चोरी करके, चोरी करके, जेब काट के, नकब लगा के, खून करके। चोर कहीं का, रोटी चुराता है। माफ करना भाई, मेरी माँ भूखी है, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। माँ का बच्चा, तो उसको पुलिस जमा ले। छोकरे, नाम क्या है तेरा? पूछते हैं नाम क्या है? राज। और बाप का नाम? माँ ने पिताजी का नाम नहीं बताया। माँ रहती कहाँ है? पूछते हैं माँ रहती कहाँ है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बताएगा नहीं तो तेरी जमानत कौन देगा? जानता है फिर जेल जाना पड़ेगा। जेल? भागता कहाँ है? मुझे जेल मत भेजो, मेरी माँ भूखी है, मुझे जेल मत भेजो, मेरी माँ भूखी है, मुझे जेल मत भेजो। डरता क्यों है बेटा? अभी तो ये पहला कदम है, रास्ता बहुत लंबा है।